Hello students, today we will start chapter 12th Electricity and Circuits क्लास 6 साइंस। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पज़। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप। इसका जो यूज़ है पंप को ऑपरेट करने के काम आता है। दैट लिफ्ट वाटर, जो कि पानी को जो है लिफ्ट करता है फ्रॉम वेल मतलब कुएँ से निकालने में, एंड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक, और जो ग्राउंड लेवल से जो है ऊपर टॉप टैंक में भी इसमें ले जाने के काम आता है। व्हाट आर द अदर पर्पज़ फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरे क्या पर्पज़ हो सकते हैं जिसमें कि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। अब आगे देखेंगे, डज़ योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ। अब आप जो लिस्ट बनाई है अपनी नोटबुक में, उसमें अगर आप देखें तो क्या इसमें जो है ये इंक्लूड होगा कि इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग, कि इसका लाइटिंग में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम। अब जैसे कि आपको पता है कि आपके घर वगैरह में जो लाइट जलती हैं वो किसकी वजह से जलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। रोड्स में जो आप लाइटिंग देखते हैं, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्रीज़ में, अगर आप जब रात के समय कहीं बाहर जाते हैं तो सब जगह आपको लाइट दिखनी हुई मिलती है। वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी से। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, जिसकी हेल्प से हम लोग रात के समय भी अपना काम कर सकते हैं, रात में पढ़ाई कर सकते हैं। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमको कहाँ से मिलती है, तो ये हमको कहाँ से मिलती है, पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड कराता है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ख़राब हो जाती है या कहीं कहीं पे किसी जगह पे ये अवेलेबल नहीं होती है। इन सच सिचुएशन ए टॉर्च इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। और जिस समय ये जो है इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उस समय हम जो है टॉर्च का भी यूज़ करते हैं। टॉर्च हैज़ ए बल्ब। टॉर्च में क्या होता है, एक बल्ब होता है दैट लाइट्स अप व्हेन इट स्विच ऑन। जब उस टॉर्च को हम स्विच ऑन कर देते हैं तो उसका जो बल्ब है वो जलने लगता है। वेयर डज़ द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इज इन ए टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। अब ये जो बल्ब की अभी हमने टॉर्च के बल्ब की बात की, इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है, एक इलेक्ट्रिक सेल से। अब इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। अब आपने देखा होगा कि जो आपके अलार्म क्लॉक्स होते हैं, रिस्ट वॉच होती हैं, ट्रांजिस्टर्स, रेडियोस, कैमरास, इन सभी में जो है इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ होता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल को जो है ध्यान से देखा है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप। इसमें जो है एक स्मॉल मेटल कैप होती है ऑन वन साइड एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। तो एक साइड में जो है इसके मेटल कैप होती है और दूसरी साइड में क्या होता है, मेटल डिस्क होती है, जैसा कि फिगर 12.1 में यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है एक इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम है जिसमें कि यहाँ पे क्या है, ये एक मेटल कैप है और जो नीचे क्या है, ये मेटेलिक डिस्क है। ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है। डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव साइन जो है दिया हुआ है। द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो मेटल कैप होती है ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। और जो मेटल डिस्क होती है ये क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल होती है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम होता है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। अब ये कैसे प्रोड्यूस करता है, फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। इसमें जो इस सेल के अंदर जो केमिकल्स स्टोर होते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड अप। और ये जो इसके अंदर केमिकल्स फिल होते हैं, जब ये ख़त्म हो जाते हैं, द इलेक्ट्रिक सेल्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी
रिप्लेस विथ ए न्यू वन, और जिस समय इसकी जो केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं इलेक्ट्रिक सेल के, तो इस सेल को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है और नया सेल जो है डाल दिया जाता है। ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास। टॉर्च का जो बल्ब होता है उसमें जो आउटर केस जो होता है वो ग्लास का होता है। दैट इज़ फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस, जो कि एक मेटेलिक बेस में जो है फिक्स होता है, जैसा कि फिगर 12.2 के ए में दिखाया गया है। व्हाट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। अब इसके ग्लास केस के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इस डायग्राम को देख लेंगे। ये हमारा जो है टॉर्च बल्ब का जो है यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, और ये इसी बल्ब का जो है इनसाइड व्यू है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ये ग्लास का कवर है, ये इसका जो है ये यहाँ पे दोनों टर्मिनल लगे हुए हैं इस जगह पे आप देख रहे हैं, और ये जो है इसका फिलामेंट है। तो इस तरह से ये हमारा टॉर्च का जो है डायग्राम है। अब हम लोग एक्टिविटी 1 देखते हैं। टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। सब कह रहे हैं एक टॉर्च लेंगे और उसके बल्ब के अंदर देखेंगे। यू कैन ऑल्सो टेक द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। और इसमें जो है टॉर्च की जगह या फिर आप कोई भी बल्ब जो है वो भी अपनी टीचर की हेल्प से ले सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस। तो आप बल्ब को देखकर क्या नोटिस करते हैं। डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। तो आपको क्या जो उसके ग्लास बल्ब के मिडिल में कोई थिन वायर सा दिखता है। फिगर 12.2 के बी में देखेंगे कि क्या आपको इस तरह का कुछ यहाँ दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख रही है ये जो 12.2 का जो बी वाला डायग्राम है, यहाँ पे ये जो है इस तरह का थिन जो वायर है जिसको कि हम लोग फिलामेंट कहते हैं। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन। अब इसमें क्या करेंगे, टॉर्च का जो है स्विच ऑन कर देंगे एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। और जिस समय हम इसका टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं तो इसका कौन सा पार्ट ग्लो करता है वो देखेंगे। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। अब इसमें जो एक थिन वायर होता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू 2 थिक वायर। ये जो फिलामेंट होता है ये 2 थिक वायर में जो है वो फिक्स होता है, विच आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। और ये जो थिक वायर होते हैं ये फिलामेंट को जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, एज सून इन फिगर 12.2 भी, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस। अब इसका जो ये जो थिक वायर है इसका जो एक सिरा होता है वो मेटल केस से अटैच होता है बेस में, और जो द अदर थिक वायर और जो इसका दूसरा होता है सिरा वो मेटेलिक टिप से, जो टिप के एट द सेंटर ऑफ द बेस में जो होता है उससे कनेक्ट होता है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटेलिक टिप ऑफ द बल्ब आर द 2 टर्मिनल ऑफ द बल्ब। और ये जो इसके 2 टर्मिनल होते हैं, बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटेलिक टिप, ये क्या होते हैं, इसके मेटेलिक टिप ऑफ द बेस, ये दोनों इसके टर्मिनल होते हैं। दीज 2 टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच ए वे दैट दे डो नॉट टच ईच अदर। और ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि ये एक दूसरे को टच ना कर सकें। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम आल्सो हैव ए सिमिलर डिज़ाइन। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनका भी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव 2 टर्मिनल ईच। तो कह रहा है दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब। तो इलेक्ट्रिक सेल में और एंड द बल्ब हैज़ 2 टर्मिनल ईच, तो दोनों में 2 टर्मिनल होते हैं। वाई डू दे हैव दीज 2 टर्मिनल। तो इसमें इलेक्ट्रिक सेल में और बल्ब में 2 टर्मिनल क्यों होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। अब आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो फिलामेंट है जो कि एक थिन वायर यहाँ पे होता है, ये जो है ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये थिक वायर से जो है अटैच होता है। ये जो थिक वायर है ये फिलामेंट को सपोर्ट देने का भी काम करता है। और ये जो दोनों थिक वायर हैं ये वाले, ये अगर आप इसमें देखें तो ये जो हैं दोनों थिक वायर ये जो हैं बल्ब के टर्मिनल से अटैच रहते हैं, और फिर ये ऊपर की तरफ जो हैं इसके फिलामेंट से भी जो हैं जुड़े रहते हैं। ये अभी हमने यही आपको नीचे समझाया था। अब आता है ए बल्ब कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सेल। अब आगे देखते हैं। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। हाउ डू वी डू दैट। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरह से जलता है उसको किसी एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। एक्टिविटी 2 देखते हैं।
टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, हमको इलेक्ट्रिक वायर की जो है 4 लेंथ ले लेनी है अलग अलग कलर की, जिसमें कि प्लास्टिक की कवरिंग अलग अलग कलर की चढ़ी हो, और उसके रिमूव द लिटिल प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड, और उसके एंड से जो है थोड़ी थोड़ी प्लास्टिक की कवरिंग को हटा देना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर, और इससे जो है हमको मेटल वायर दिखने लगता है। फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ द 2 वायर टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज सून इन फिगर 12.3 एंड 12.4। तो ये जो 4 वायर लिए हैं उनमें से 2 वायर को तो हमको जो है इस तरह से, जैसे कि 12.3 में ये हमने इलेक्ट्रिक सेल लिया है, ये जो 2 वायर हैं ये हमने इसमें दोनों जो है अलग अलग टर्मिनल जो सेल के थे उससे अटैच कर दिया है। और फिर हमारा जो 12.4 वाला ये डायग्राम है, इसमें जो दूसरे जो 2 वायर हमने ये अलग अलग कलर के लिए थे वो हमने बल्ब के जो है अलग अलग टर्मिनल से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अलग अलग टर्मिनल से जो है हमने इनको अटैच कर दिया है। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय इलेक्ट्रीशियन। आप इसको जो है तार को फिक्स करने के लिए आप जो है इलेक्ट्रीशियन लोगों के पास जो टेप होता है उससे भी इसको फिक्स कर सकते हैं। यूज़ रबर बैंड और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल, और इसको जो है रबर बैंड की हेल्प से या फिर टेप से इसको फिक्स किया जा सकता है। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वे, और उसको जो है अब इन वायर, ये जो बल्ब में जो 2 वायर हैं और जो हमने सेल में जो 2 वायर लगाए हैं इनको जो है अलग अलग ढंग से जो है हमको 6 अलग अलग ढंग से, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है 12.5 का ए से एफ तक उस तरह से कनेक्ट करना है। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट, और हर एक केस में हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको जो है ये बल्ब के जो ये हमारे सेल के जो 2 वायर हमने अटैच किए थे और ये बल्ब के 2 वायर, इनको अलग अलग अरेंजमेंट में यहाँ पे अटैच किया गया है। और इसमें देखते हैं कि वो जो है किस केस में बल्ब ग्लो हो रहा है या किस केस में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। राइट एस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट। अब हर एक अरेंजमेंट के सामने आपको येस और नो लिखना है कि किस में बल्ब ग्लो हो रहा है या किस में ग्लो नहीं हो रहा है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो, और फिर ध्यान से देखना है कि किस वाले केस में जो है बल्ब ग्लो हो रहा है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब नॉट ग्लो, और उनसे इसको कंपेयर करना है जिसमें कि बल्ब नहीं जो ग्लो हो रहा है। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस, और जिसमें ग्लो नहीं हो रहा है क्या उसका आप रीज़न बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको जो इसके 6 पोजीशन है उसको देखेंगे कि यहाँ पे जो है इस वाले फर्स्ट केस में, इस डायग्राम के फर्स्ट केस में जो है बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, क्योंकि जो इसके जो दोनों टर्मिनल हैं बल्ब के दोनों टर्मिनल से जो है अलग अलग जुड़े हुए हैं तो बल्ब ग्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है इस जगह पे आप देख रहे हैं जो वायर है वो अटैच नहीं है, इसलिए इस केस में बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। और इस सी वाले डायग्राम में वायर यहाँ से अटैच नहीं है, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ग्लो होगा, इस वाले केस में नहीं होगा, इस वाले केस में भी नहीं होगा। इस वाले में ग्लो हो रहा है, इसमें जो है नहीं होगा, इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि इस बल्ब के जो दोनों टर्मिनल हैं इस सेल के एक ही टर्मिनल से जोड़ दिए गए हैं, जो कि रॉन्ग है। तो इस वाले केस में भी बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। फिर अब इस वाले केस में हम देखेंगे कि इस वाले केस में क्या है, बल्ब के जो दोनों टर्मिनल हैं अब वो इस वाले बल्ब के जो हमारा सेल का जो दूसरा टर्मिनल है उससे जोड़ दिया गया है, और यहाँ से ये बिल्कुल कहीं से भी अटैच नहीं है। तो इस केस में भी हम देखेंगे कि ये भी जो है अरेंजमेंट ठीक नहीं है, इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। और इस वाले केस में हम देखते हैं एफ वाले केस में कि जो हमारे जो सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं वो बल्ब के दोनों टर्मिनल से अटैच हैं, इसलिए इस वाले केस में जो है बल्ब ग्लो हो रहा है। अभी इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो हमने सेल के जो दोनों टर्मिनल को बल्ब के जो है दोनों टर्मिनल से अलग अलग ढंग से अरेंज किया तो किस तरह से बल्ब ग्लो हो रहा था। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं कुछ यहाँ पे एक ब्लॉक है ये छूट जाता है। क्वेश्चन अब देखते हैं। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन सोन हियर डिस्प्ले ऑन द पोल्स वगैरह में आपने इस तरह का जो है डेंजर साइन देखा होगा। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन एंड मेनी अदर प्लेसेस, मतलब इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं या फिर और भी दूसरे प्लेसेस में इस तरह के साइन देखे होंगे। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, तो ये लोगों को जो है वार्न करती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डेंजरस होती है इफ़ नॉट हैंडल
प्रॉपरली अगर उसको जो है ठीक से हम लोग हैंडल ना करें। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस कैन कॉजेज सीवियर इंजरीज एंड समटाइम इवन डेथ। अगर इसके प्रति हम लोग जो है मतलब नहीं लेते हैं, केयरलेस रहते हैं या उसको जो है ठीक से हैंडलिंग नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक डिवाइस की, तो उससे क्या होता है, हमको इंजरीज हो जाती हैं या कभी कभी डेथ भी हो सकती है। हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विथ इलेक्ट्रिक वायर। इसलिए आप लोग जो अपने ये एक्टिविटी के जो हैं उनको कभी भी इसके जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं या सॉकेट्स होते हैं उससे नहीं करना है आपको। आल्सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर इज इक्वली डेंजरस। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है पोर्टेबल जनरेटर वगैरह से, वो भी डेंजरस होती है। तो आपको जो अपनी एक्टिविटी करनी है वो किससे करनी है, यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल। आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल का करना है अपनी एक्टिविटी को करते समय, क्योंकि बाकी अगर आप किसी से करेंगे तो आपको क्या है इलेक्ट्रिक वायर वगैरह या सॉकेट्स वगैरह से तो आपको उसमें जो है इंजरी हो सकती है। अब यहाँ पे और भी दिया हुआ है, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू ए स्विच। कभी भी जो दो टर्मिनल हैं इलेक्ट्रिक सेल के उसको जो है विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू ए स्विच, बगैर स्विच के कनेक्ट किए जो है उनको दोनों जो टर्मिनल हैं उनको कनेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड डिवाइस लाइक बल्ब इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं, द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप, तो जितना भी उसमें केमिकल है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। एंड द सेल स्टॉप वर्किंग, और जो हमारा सेल है वो वर्क करना बंद कर देता है। तो जो आज हम अपने चैप्टर को यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके बाद का इसके आगे का जो भी होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अगर कहीं पे भी कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।